जय श्री राम, भारत माता की जय। हम लोग के बीच में उपस्थित हैं श्रीमान जन्मेजय कुमार जी, बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक बिहार झारखंड। मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में अपना मत रखेंगे। जी नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं वह है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी। आज मुझे इस फेसबुक के माध्यम से देश और सीवान की जनता को यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि हम हिंदू समाज को संगठित करने वाले लोग हैं और मतदान हिंदू समाज के हित में हो, हिंदुत्व के नाम पर हो और भारत की अस्मिता की और भारत की सुरक्षा के नाम पर हो। इसलिए कभी सीवान आतंक के साए में जीने वाला, कभी सीवान ऐसी स्थिति में जीता था कि सुबह अगर घर का बेटा बाहर गया तो शाम तक अगर वापस नहीं आया तो कहीं ना कहीं उसकी लाश मिलती थी। तो वैसा सीवान हमें नहीं चाहिए, वैसा आतंक हमें सीवान में नहीं चाहिए, वैसा नेता हमको सीवान में नहीं चाहिए। भारत और भारत की प्रभुता तभी संपन्न होगा और भारत माता परम वैभव पर तभी जाएगी जब सीवान की भी एक कड़ी उस लोकतंत्र के महामंदिर में अपनी सहभागिता निभाएगी। बंधुओं, आज भारत की स्थिति आपके समक्ष है और आज से 15 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। हम जिस अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते थे वह प्रथम था भारत का राम मंदिर, और राम मंदिर आज हमारे सामने खड़ा हुआ है और रामलला उस मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा रामलला हमें विराजमान अवस्थित हुए हैं। बंधुओं, आज काशी विश्वनाथ भगवान कृष्ण का जन्मस्थली हमें अपने वापस लेना है। उसके लिए हमें एक ऐसी सरकार या ऐसा व्यक्तित्व चुनना है जिससे हम राष्ट्र और देश और हिंदुत्व को बचा सके। बंधुओं, आज धारा 370 हट चुका है देश के अंदर से। हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो परिस्थिति थी, लाल चौक पर कोई झंडा फहराना नहीं चाहता, लेकिन आज लाल चौक पूरे तिरंगा में है। आज कोई पत्थरबाज अपने सैनिकों के ऊपर पत्थर नहीं चला रहा। अगर ऐसे पत्थर चलाने का काम कोई करता है तो सैनिक उसके सीने में गोली दागने का भी काम करता है। ये छूट आज देश के अंदर सैनिकों को मिली है। बंधुओं, सीवान की जो स्थिति रही और सीवान में जाति पाति से उठ करके हमको अपना मत का प्रयोग करना है। न कि हमको कोई आतंकवादी चुनना है, न कि कोई हमें अपराधी चुनना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहां आए है, कोई विषय उसके सामने हो, लेकिन हर प्रकार की बातों को भूल करके हमको हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू समाज हिंदुत्व के नाम पर वोट करे, यह आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। बंधुओं, इस एक कड़ी के मतदान में यह सीवान का लोकसभा सीट अगर राष्ट्रहित के मतदान के आधार पर अगर चुन करके जाता है तो भारत परम वैभव पर पहुंचेगा और भारत जो ये खंडित भारत है वो अखंड भारत के रूप में स्थापित होगा। आप सबको जानकारी मैं पूरा विश्वास के साथ इस फेसबुक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भारत सटा हुआ बगल में पीएको है। पाक अधिकृत कश्मीर जो है कभी भारत का अंग था, आज पूरे लोग वहां की जनता भारत की तरफ अपनी दोनों भुजाएं खड़े करके आग्रह कर रहे हैं कि आज हमें भारत में मिला लो, हम आपके भाई हैं। बंधुओं, ये सामर्थ्य और शक्ति आप सबको जानकारी है किसके पास है। इसलिए भारत की अस्मिता, भारत का प्रभुत्व और भारत का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ा है तो व्यक्तित्व के आधार पर बढ़ा है और संघर्ष के आधार पर बढ़ा है। इसलिए आप सबके इस फेसबुक पेज के माध्यम से मैं सीवान के जनता से, खास करके बिहार के उन मतदाता बंधुओं से, माताएं बहनों, बंधु बांधवों से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्र हित के लिए मतदान करें, ताकि हिंदुत्व का विषय जो लोग आज देखिए टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चल रहे हैं जो विषय,
आप तो राम मंदिर बना दिए हो, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर के अंदर ताला लगा देंगे, राम मंदिर तोड़ करके बाबरी फिर से स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये विचार करना होगा कि भारत के अंदर राम लला जन्म लिए तो राम मंदिर बना, और राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना बंधुओं। 4.5 लाख लोगों का बलिदान हुआ, 76 युद्ध हमने लड़ा, तब जाकर के राम मंदिर हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही हम राम मंदिर नहीं जाने देंगे किसी के हाथों में। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तित्व को चुनना है जो हिंदुत्व के लिए खड़ा हो, समाज को एक साथ लेकर के चले, देश और धर्म की रक्षा कर सके। ऐसे व्यक्तित्व को सिंहासन पर बैठाना है ताकि भारत माता परम वैभव पर पहुंचे और भारत की अस्मिता पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर छाई, और भारत की सभ्यता और संस्कृति अपनाना पूरी दुनिया के लोग उसको अपनाने के लिए तैयार है। आपने कई उदाहरण देखे हैं। देश का जब प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जब जाते हैं, 2014 के पहले, 2000 और 2014 के उसके भी पहले आप देखते होंगे कि भारत की क्या स्थिति थी। तो हम केवल पाकिस्तान और भारत की लड़ाई की स्थिति देखते थे। 2-4 बम उसने गिराया, 10 बम हमने गिरा दिया, इसी में उलझे रहते थे। लेकिन आज भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसित है, भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अग्रसित है। इसलिए खास करके मैं इस 25 मई को, जो 2024 25 मई को मतदान होने वाला है, मैं सीवान के सभी मतदाता बंधुओं से, सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी हिंदुत्व के नाम पर वोट दें, और हिंदुत्व का परचम लहरेगा तब जाकर के इस भारत की अस्मिता बचेगी, यह धर्म बचेगा। जब यह धर्म बचेगा, यह देश बचेगा, तो राम मंदिर भी बचेगा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली भी बचेगी, और भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बचेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोग जो सत्ता पर अगर काबिज हुए तो ना हिंदुत्व बचेगा, ना यह देश बचेगा, ना देश के अंदर ये मठ मंदिर बचेंगे। इसलिए 25 मई को पहले मतदान, फिर जलपान, और राष्ट्र हित में करें मतदान। इन्हीं संदेशों के माध्यम से मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि 100% मतदान हो, अपने गांव के बुजुर्ग हो, महिला हो, उन सबको लेकर के जाएं और मतदान कराएं, और स्वयं ही मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। When I see myself in